जय हिंद दोस्तों। औसत के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि औसत में जो संख्या पे आधारित क्वेश्चन होते हैं वह किस तरह के होते हैं और उनका सॉल्यूशन का तरीका क्या है। इन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक QR कोड और मेरा नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। चूँकि डिजिटल बोर्ड लेने के लिए आप सभी का कुछ सपोर्ट चाहिए, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपका हो सके आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार जो आप सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखा जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का तरीका क्या है। देखिए, जो पहला हमने क्वेश्चन लिया है संख्या पे आधारित, उसमें एक सवाल है कि तीन संख्याओं में प्रथम दो का औसत जो है 19 है। यानी तीन को संख्या है, उसमें से जो शुरू से दो गो संख्या है उसका औसत जो है 19 है, और अंतिम से यानी लास्ट से चलते हैं तो दो गो संख्या का औसत कह रहा है 29 है। और आगे ये भी कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या यानी तीसरी जो संख्या है वह यदि 49 है तो हमें बताना है पहली संख्या कितना होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। अब देखा जाए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, मान कर चलते हैं ये तीन गो संख्या हो गया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हो गया आपका तीसरी संख्या। तो इसमें कह रहा है कि शुरू के दो गो संख्या का जो औसत है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो औसत दिया है वह आपका कितना दिया है भाई, तो 19 दिया है। तो ये दो संख्याओं का औसत 19 है। तो हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का योगफल निकालेंगे। अब योगफल कैसे निकलता है, तो औसत में यदि हम संख्या से गुना कर देते हैं तो हमें आपका योग मिल जाता है। तो ये 19 जो औसत है कितने संख्याओं का है, दो संख्याओं का। तो इसमें हम 2 से अगर गुना कर देंगे तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल मिल जाएगा। तो 19 दूना का हो जाता है 38, यानी पहली और दूसरी का योगफल आ गया 38। अब कह रहा है कि अंतिम से दो का औसत 29 है, यानी तीसरी संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का जो औसत है आपका 29 दिया है। तो ये भी तो औसत दो ही संख्याओं का है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमें दूसरी और तीसरी संख्या का योगफल मिल जाएगा, ठीक है। तो 29 दूना का कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 29 दूना का कितना हो गया, 58 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या यानी कि ये जो तीसरी संख्या है यह 49 दिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 49 रख देते हैं तीसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का मान कैसे मिलेगा, तो ये दूसरी और तीसरी का योगफल जो है 58 है। तो इसमें से हम तीसरी संख्या को घटा लेंगे यानी 49, तो हमें मिल जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है। तो 58 में से 49 घटाइएगा तो घट कर कितना आ जाएगा भाई, तो 9 घट के आ गया, ठीक है। तो ये आपका 9 निकल गया दूसरी संख्या। तो हमसे तो पूछ रहा है कि पहली संख्या कितनी होगी, तो पहली संख्या कहाँ से निकलेगा। तो एक काम करते हैं, देखा जाए तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल 38 दिया है, तो दूसरी संख्या 9 मिला है ना। तो पहली संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों के योगफल यानी 38 में से हम दूसरी संख्या 9 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो 38 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो घट कर हमारा कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो पहली संख्या होगा वह कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादातर हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको बेसिक मेथड से बता रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, इस सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है और इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये आपका सम संख्या पे आधारित है, ठीक है। और सम संख्या से रिलेटेड मैंने औसत से में कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप अगर चाहे तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि 6 गो क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, 6 गो क्रमागत सम संख्या। अब इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शुरू के जो 6 गो सम संख्या होता है उसकी बात कर रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी सम संख्या स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 2 से ही स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे के मन में डाउट होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि सम संख्या हो, 6 क्रमागत सम संख्या हो, तो वो शुरू के ही 6 गो सम संख्या समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 6 गो क्रमागत कोई भी सम संख्या होता है, कहीं से भी हो सकता है, जैसे 40 से भी हो सकता है,
43, 42, 44, 46, 48, ठीक है, 52 ये भी हो सकता है, या 102, 104, 106 ये भी हो सकता है। कोई भी आपका 6 गो क्रमागत सम संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक है 6 गो क्रमागत सम संख्या जिसका औसत जो है आपका 50 है। तो हमें बताना है कि जो दूसरी वाली संख्या है वह कितनी है, ठीक है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो देखिए जो सम संख्या होते हैं ना, अगर उसका व्यापक रूप देखा जाए, अगर मान कर चलते हैं कि पहली सम संख्या x है, तो इसके बाद वाली यानी जो दूसरी सम संख्या होगा वह कितना होगा, x प्लस 2 होगा। क्योंकि सम संख्या में 2 का अंतर होता है तो इसलिए हम लोग 2 जोड़ देते हैं, यानी इसके आगे वाला सम संख्या इससे 2 गो ज्यादा होगा। इसी तरह आपका तीसरी क्या होगा, तो ये दूसरी से 2 गो ज्यादा होगा, तो ये 2 x प्लस 2 है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4। इसके बाद वाला हो जाएगा x प्लस 6, इसके बाद x प्लस 8, इसके बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। तो ये आपके 6 गो क्रमागत सम संख्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 गो सम संख्या हो गया। ये सब क्रमागत है। पहली सबसे छोटी सम संख्या को हमने x माना है, तो इसके बाद वाला सब सम संख्या 2 2 गो क्या होगा, पहली वाली से ज्यादा होते जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इन सबका जो औसत है वह औसत 50 है, ठीक है। तो अब देखिए औसत 50 है तो हम क्या करेंगे, ये कितने संख्याओं का औसत 50 है, तो 6 गो संख्याओं का औसत 50 है। तो अगर हम इसमें 6 से गुना कर देते हैं तो इन 6 का योगफल मिल जाएगा, यानी अब इन 6 को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इन 6 का योगफल बराबर इतना हो गया 50 गुने 6। अब आप कई सारे बच्चे के मन में ये भी डाउट होगा कि सर आपने तो पहले ही यहाँ पे प्लस प्लस में लिखे थे तो फिर प्लस काहे दिए हैं। तो देखो बउआ, यहाँ पे हम जो प्लस लिखे थे ये सम संख्या का व्यापक रूप था। जैसे पहली सम संख्या x थी तो इसके बाद वाली सम संख्या x प्लस 2 ही होगी, ये आपका व्यापक रूप है। और यहाँ पे ये दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ये संख्या है, योगफल नहीं है। योगफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औसत में संख्या से गुना कर दिए तो अब ये योगफल हो गया, यानी अब इन सबको हम जोड़ सकते हैं। तो टोटल x अगर देखा जाए तो कौ है, 1 2 3 4 5 6 गो x है, तो जोड़ेंगे तो 6x, आप प्लस सब संख्या को जोड़ दीजिए तो 2 और 4 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 8 जोड़ेंगे तब 20, अब 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। अब बराबर इधर अगर गुना करते हैं तब 5 6 30, आएगो 0 का 0 यानी 300 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 6x बराबर देखें तो कितना आ जाएगा, ये 30 जाएगा तो घटेगा, तो घट कर आ जाएगा 270। अब 270 को क्या कर देंगे, है 6 से भाग कर देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो 6 चौका 24, 3 घट के आएगा 30, तो 6 5 30 यानी x का मान आ गया 45। अब ये आपका आंसर नहीं हुआ, ये x का वैल्यू निकल कर आया है। अब हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या आपका x प्लस 2 है, यानी x का मान यहाँ पे रख देंगे 45, आप प्लस में 2, तब 45 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47, यानी कि हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ गई 47, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्रमागत सम संख्या या इसमें हो सकता है विषम संख्या पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कह दे कि 5 क्रमागत विषम संख्या या 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत कुछ दिया हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादातर ऐसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से क्वेश्चन दिया है कि ABCDE तथा F जो है ये 6 संख्या है, तो इनका औसत क्या होगा हमें बताना है। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है, तो आज आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन कई एग्जाम SSC और रेलवे के कई एग्जामों में आपका पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर A की बात करें तो A ठीक है, अगर B की बात करते हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो B होता है वह A के तुरंत बाद आता है, यानी हम B को A+1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, A+1 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि B जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A के ठीक बाद यानी दूसरी संख्या होता है, ठीक है। यानी A में +1 करेंगे तो यानी दूसरी संख्या मिलेगा, ठीक है, तो आपका B के बराबर हो जाएगा। उसी तरह C जो होगा आपका कितना के बराबर होगा, तो C को हम लिख सकते हैं A+2, यानी C जो है A के तीसरे स्थान पे आता है, यानी A में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमें तीसरा मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, तो D को लिख सकते हैं A+3, E को लिखेंगे A+4 और F को लिखेंगे A+5,
5। ठीक है, ये आपके कह रहा है कि 6 गो संख्या 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया, ये जो बी सी डी ई और एफ था इसको हमने ए के रूप में तोड़ दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका औसत, यानी औसत निकालने के लिए हम लोग तो हमको पूछ रहा है कि ये 6 संख्या है, इनका औसत क्या होगा। तो औसत बराबर आप जानते हैं कि अंकों का योग बटा अंकों की संख्या, यानी हमें क्या करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा और जोड़कर ये टोटल 6 गो संख्या है तो हम इसमें 6 से भाग कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। अब देखा जाए ए टोटल जो है आपका क गो ए है, तो 6 गो ए है, आप प्लस में संख्या कौन कौन है, तो 1 और 2 जोड़ लीजिए तो 3 और 3 6 और 6 4 10 और 10 5 कितना हो जाएगा 15, आई बट्टा के नीचे आ गया 6। ठीक है, अब देखा जाए तो इन सब में क्या कॉमन मिल रहा है जी, कॉमन अगर आप देखेंगे तो 3 कॉमन में रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2a बच जाएगा। आप प्लस में यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 6 दोनों के बटा में है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 6a बटा 6 आप प्लस में 15 बटा 6, इस तरह से कर दिए दोनों के बटा में। अब देखिए 6 से 6 कर दिया और ये आपका 3 से कर जाएगा, 3 5 15 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे बच गया a और प्लस में यहाँ पे कितना आ गया 5 बटा 2, यानी कि हमारा औसत निकल कर आ गया a प्लस 5 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को 3 क्वेश्चन बताएं, तीनों का क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।